करोड़। अच्छा, अब मैं आपको एक नंबर देता हूँ। ये नंबर मुझे दिया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, एक बहुत सीनियर रेगुलेटर ने दिया था ये नंबर मुझे। भारत में इस समय आपको पता है कितने लोग F&O ट्रेड कर रहे हैं? टोटल लोग जो ट्रेडिंग करते हैं F&O की, कितने लोग कर रहे हैं? 43 लाख लोग। 43 लाख इंडिया में एक्टिव F&O ट्रेडर्स हैं। उसके मुकाबले आपको पता है लूडो कितने लोग खेल रहे हैं, या ड्रीम 11 कितने लोग खेल रहे हैं? ये नंबर उससे कहीं ज़्यादा है। और लूडो और ड्रीम 11 तो मैं कहूँगा कि प्योर सट्टेबाजी है। ये तो फिर भी आप F&O में फिर भी आप सोच समझ कर एक रिस्क लेकर कर रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर कर रहे हैं। हाँ, वीकली ऑप्शन आने की वजह से इसमें गैम्बलिंग का एक बहुत बड़ा एंगल आ गया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहली बात कि F&O पर पहले ही सबसे ज़्यादा टैक्स है। अगर आप देखें, जो एक F&O ट्रेडर है वो बेचारा सबसे पहले तो STT दे देता है, उसके बाद जो भी उसका गेन्स होते हैं वो पूरे के पूरे उसमें उसकी बिजनेस इनकम में ऐड हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 10% का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 15% का है, चाहे आप कितनी भी इनकम कर रहे हो। तो यहाँ पर एक ऐसे लोग हैं जिनकी अगर इनकम 10 लाख भी है, अगर उन्होंने F&O में गेन कर लिया तो उनका टैक्स सीधा 35% पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो 20-20 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10% का टैक्स दे रहे हैं। अगर बेच रहे हैं मतलब वो भी तब, और अगर शॉर्ट टर्म करो तो 15% दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें बीच वाला रास्ता निकालने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, जो हर रोज़ अब वीकली एक्सपायरी होने लगी ना, उस पर आप चाहें तो थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। ये मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। एक NSA की हो जाए, एक BSE की हो जाए, वीक में एक एक वीकली एक्सपायरी हो जाए। आई थिंक इतना हो जाए, उसी से आपकी काफ़ी हद तक कंसर्न्स जो है ना वो कम हो जाएंगी। क्योंकि वो जो हेज ट्रेडर्स वगैरह है ना, उनको भी अब रोज़ का मिल गया, इसके लिए तो उन्होंने अपनी इतनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगा रखी है। और एक चीज़, बहुत जगह मैं पढ़ रहा हूँ कि शायद लॉट साइज़ बढ़ा दिया जाए, 30 लाख तक का लॉट साइज़ ले आएँ, 20 से 30 लाख का। वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। वो उससे मैं बता रहा हूँ, उससे उल्टा लोगों का लॉस बढ़ेगा, कम नहीं होगा उससे। तो क्योंकि उसमें क्या होगा ना, आप एक लॉट भी लेंगे ना, आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपको डर लगेगा कि 30 लाख का एक अगर लॉट साइज़ है, एक सिंगल का लॉट साइज़ है, तो उसमें आपको डर लगेगा। तो इसके लिए ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो। मार्केट इस समय रिटेल के फ्लोस पे चल रहा है, आपको रिटेल को डराना नहीं है। हाँ, रिटेल को ये बताना ज़रूरी है हमको कि नहीं देखिए, जो हो रहा है वो गलत, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ों को समझ के करने की ज़रूरत है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, एक ब्लैंकेट उसको ये बोल देना कि नहीं अब आप नहीं डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, हम आपके लिए डिसाइड करेंगे, वो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ का डिसीजन लेना है। इसलिए मुझे मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी इस पर शायद डिसीजन ना आए, शायद थोड़ा और टाइम लगे, इस पर थोड़ा और कंसल्टेशन हो, उसके बाद इस पर कोई डिसीजन आए। आई थिंक मेरा ये मानना है कि बजट में ये नहीं आना चाहिए, आउटसाइड द बजट शायद इस पर कुछ हो, और वो भी मुझे लगता है कि सोच समझ के करना चाहिए। ये है रेगुलेटर की